आप 82 बोल दिए। उस टाइम जोन में जो बच्चे जन्म हुए कर्क राशि वाले, द्वितीय का शनि और थोड़ा सा आगे में द्वितीय का शनि राहु श्रापित योग, कर्क लग्न कर्क राशि, ठीक है। तो ऐसे कंडीशन में शादी टूटना आम बात है। अच्छा, शादी में डिवोर्स होना आम बात है। 1 हफ्ते की शादी टूटी है। मैं बोला ना, उस समय जो प्लानिटरी कंडीशन आकाश में बना हुआ था गोत्र लग्न के अनुसार, बड़े सारे लोगों का मेरे पास रिकॉर्ड है। एक पहला शादी टूटना, दूसरा शादी टूटना, तीसरा शादी में जाके स्टेबल होना। ओहो, अच्छा। ठीक है, ग्रह योग ही ऐसा है। जितने लोग इस समय जन्म हुए हैं, ये जो 2024 का दिसंबर से लेके 25 अभी तक, ये साल 1.5 साल तक सबका वही हालत होगा। अच्छा, जो लोग भी इस समय कुंभ मीन मेष में जन्म होंगे, मैक्सिमम केस ऐसे ही आसपास आएंगे। उस समय यही गोचर, यही कंडीशन बना हुआ था कर्क और सिंह के साथ। सिंह के ऊपर ही श्रापित योग लग गया था। ठीक है, उस समय का जितना कुंडली अगर ढूंढोगे, लग्न ऊपर, सबको नहीं होगा, लग्न के ऊपर। कि देखिए, गुरु बृहस्पति कर्क राशि का द्वादश में अभी विगत समय रहा, तो द्वादश स्थान हॉस्पिटल, द्वादश स्थान विदेश, द्वादश स्थान गुप्त शत्रु, द्वादश स्थान आपका जिंदगी का व्यय नुकसान, लग्न का नाश, छठा स्थान रोग रिपूर्ण। ठीक है, गुरु बृहस्पति अपने घर को देख रहा है, तो रोग रिपूर्ण से तो बचाना चाहिए था। फिर इसको किडनी फेलियर और बाकी बीमारी कैसे आ गया? कॉन्सेप्ट समझ में आ रहे? अपना घर को देख रहा है, ओके। लेकिन यहाँ द्वादश का गुरु बृहस्पति, जब 12th में गुरु बृहस्पति जाता है, अभी सिंह राशि का द्वादश में आ गया। अभी देखना, सिंह राशि वालों को दौड़ा दौड़ा के ठोकाई करेगा। अच्छा, पैसा रखा था, पंडित का पैसा रखा था, मंदिर का पैसा रखा था, भगवान को नहीं दिया, दूल दूल ठोकेगा। हाँ, पंडित निकालेगा। अभी बोला ना, पंडित का खा के कोई ज्यादा दूर नहीं जा सकता है। वो गुरु बृहस्पति द्वादश में आएगा, सब निकाल के बाहर निकाल देगा सब। 12th बृहस्पति गोचर इज सो सर्टन डेंजरियस। आप इमेजिन करो, मकर राशि वाले कब रगड़ गए थे, याद है? 18, 19 उस समय गुरु बृहस्पति कहाँ था? मकर राशि का द्वादश पार कर रहा था। द्वादश में आएगा तो हालत खराब करेगा। अभी सिंह राशि का, कर्क राशि का था, तो हॉस्पिटल का चक्कर, जितना जो पैसा रखा था सब निकाल के एकदम हालत खराब। मुझे डाउट है कि किसी औरत के चक्कर में भी फंस गया है शायद। देखो, ऐसा होता है क्या? देखो ऐसा है वो जो औरत के चक्कर में थर्ड पार्टी एंट्री का बात कर रहे हो ना, 100% है, 100%। ठीक है, इसमें कोई दो राय है ही नहीं। मना करता है कोई नहीं है, कोई नहीं, वो उसमें मना थोड़ी करेगा। ये जिंदगी का खेल में कुछ चीज में डायरेक्ट एंट्री होता है, कुछ चीज में इनडायरेक्ट एंट्री होता है। इस विश्व ब्रह्मांड में कोई भी कल अमीर था और बोला आज हम भिखमंगा बन गए, गरीब बन गए, बिना औरत का हो ही नहीं सकता। अच्छा, हाँ, आप जब तक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, इलीगल रिलेशन नहीं करोगे, तब तक आपको दरिद्रता छू नहीं सकती। गुरुजी हम हैं, हम कभी ऐसा काम अलग बात, लेकिन बता रहा हूं, वहीं पर आ रहा हूं, आप बता रहे हो। देखो क्या है, किसी भी ये तो एस्ट्रोलॉजिकल बात बोला। आप इसी को किसी वकील को पूछना, किसी वकील को पकड़ लो, बोलना देखो धरती में जितने सारे मर्डर, धरती में जितने सारे कोर्ट कचहरी माली मुकदमा, धरती में जितने सारे ऐसे 4 कुछ केस है, वो वकील लोग मेरे दोस्त लोग हैं बोलते हैं, उसके पीछे अगर महिला नहीं है, नारी नहीं है, तो होगा ही नहीं। अच्छा, महाभारत युद्ध हुआ बिना द्रौपदी का, तो वो बोल दिया बेटा, अंधा का बेटा, बस। और महाअभिमानी दुर्योधन खड़ा हो गया, सब कुछ नहीं तो सब दे दिया था। बढ़िया आदमी था यार दुर्योधन, ले लो कोई बात नहीं। लेकिन उसको ये एक डायलॉग, कई सारे मकरू हैं, देख लेना, मैं देखता हूँ मकरुओं को, 50 आदमी बाहर से 1000 गाली सुन के, मादर फादर सुन के आए होंगे, लेकिन उसका बीबी या उसका नियर एंड डियर कोई औरत उसको खाली इतना बोल दे, इतना बोल दे, तू तो ठहरे, बस बोला दिखा देंगे बेटा, छोड़ेंगे नहीं। दुर्योधन भी मकरू था। हैं? दुर्योधन भी मकरू था। नहीं, दुर्योधन में मैं वो एग्जाम्पल दे के दे रहा हूँ। ये टेंडेंसी मकरू में है कि कोई महिला अगर इतना बोल देना, उसका रजिस से बाहर हो जाएगा।
और कुछ मकरू होते हैं जो फीमेल मतलब फीमेल वर्ड कंट्रोल, नॉट फीमेल कंट्रोल, फीमेल वर्ड कंट्रोल, अगर वो बोल दे कल से मतलब अगर वो थोड़ा सा प्रोत्साहन दे दे कि आप तो बढ़िया हो, फिर देखो पहाड़ ताड़ दे हनुमान बन जाए, और इतना बोल दे कि तेरे से साला चुतिया कोई नहीं है, तो बोला चुतिया बन के दिखा देंगे, देख हमसे चुतिया और कोई नहीं रहेगा। हमारा मोती तो वैसा नहीं है। वो सेपरेट मैटर है। मैं मेरा बात को पकड़ो, कुछ में शब्द लगाया, 100 to 100 सब का नहीं, डिपेंड अपॉन द प्लानिटरी कंडीशन, कंजक्शन एंड नक्षत्र। ये सामने एक तो था, उसका एक दिन बाय मिस्टेक दोस्तों के साथ पी के आ गया था, ये सामने जस्ट उसका पत्नी बोल दी इससे अच्छा तो तू मर जाता, पी के मर जा। अच्छा। बस यू नेवर बिलीव, उसी दिन से वो डिसीजन ले लिया कि पी के मर जाएंगे। हाँ, पी के हो गए, मर गया, डिसीजन फाइनल दिमाग में। आप नहीं जानते हो महिला का वर्ड और पुरुष का दिमाग इतना खतरनाक है। मैं आपको एग्जांपल दे दिया ना दुर्योधन का, इसलिए महिलाओं को जब भी एटलीस्ट मकरू के ऊपर शब्द चलाना चाहिए तो सोच समझ के चलाना चाहिए। एक बात ध्यान ले लेना, जितना ज्यादा हो सके झूठा तारीफ करो, बढ़िया है, लेकिन सच मत बोलो इस क्षेत्र में। अच्छा, अब मैं आपके प्रश्न में आता हूं। देखो, कुंडली में जब भी किसी के शुक्र पीड़ित है, देखिए इस समय कुंभ राशि, मीन राशि, मेष राशि वाले कोई भी महिला से मतलब उनका जो जिंदगी का बर्बाद होने का कगार शुरू हुआ है, अभी ठोकाई वार्निंग बज गया। आकाश में ग्रह बोल रहा है कि शुक्र इस समय पाप कर्तव्य में मीन राशि को डायरेक्ट सप्तम दृष्टि में उच्च स्थान में देख रहा है, पाप कर्तव्य में फंसा है। केतु के साथ शुक्र यानी महिला यानी नारी था, अब आके सूर्य के साथ बैठा, आगे चल के मंगल के अंदर घुसेगा। ये जो पूरा ग्रह गोचर स्थिति शुक्र का 3 प्लैनेटरी पोजीशन क्या बोलता है, इस समय कुंभ राशि, मीन राशि, मेष राशि, सिंह राशि वाला कोई भी आए कंडीशन, उसके पीछे एक फीमेल नारी औरत रहेगी, और कैसे रहेगी, उसका बाप का नहीं होगी। समझो, पकड़ लो, ब्राह्मण रूप में आती है, मैं ब्राह्मणी हूं, अमुक गोत्र अमुक गोत्री, डीएनए टेस्ट करो, ब्राह्मण का घर का बच्ची लड़की होगी, लेकिन बाप उसका धोबी होगा। अब बोले मेरा तो ऐसा नहीं है, डीएनए टेस्ट करा। समझ रहे, जब साले ग्रह लोग बृहस्पति के घर में चंद्रमा घुस के बच्चा पैदा कर देता है, आप किस खेत का बोली हो। एक दूसरा, अभी एक श्रापित योग वाला, आप जहां कल पूजा करने गए थे, उनका साला मर गया, श्रापित लग्न में था। अभी आप क्या बोलोगे, उसको 45 साल जिंदा रहा, 45 साल में खट करके मरा, बड़ा कष्ट पाके मरा। वो किसी को नहीं, खाली हम ही को बताता अपना दुख, क्योंकि हम ही हैं, हमारा शब्द से वो थोड़ा सा साहस पाता था। हम ऐसे उसको गोद में उठाते थे, हगाने बैठाने, जो भी उसका मेरा जो भी ग्रह दशा था शांति करा दिए। मैं उसका कुंडली देखने के बाद में बोला कोई ना कोई इसके पीछे औरत है। तुम्हारा अगर ये आज हालत है, अगर तुम 45 साल जिंदा में 20 साल अगर पैरालाइज होके उनके घर में देखना एक व्हील चेयर रहेगा, अगर तुम पड़े हो तो उसके पीछे महिला है। बोला ना, हम किसी महिला 20 साल में कभी नहीं। अच्छा। हाँ, उसको बैठाया, उसको सिखाया मैं आकाशिक ध्यान, और उसके अंदर जाओ, अंदर योग निद्रा में जाओ, अंदर जाओ। बोला हाँ आप सही बोले थे। एक बार औला नवमी था, औला गच में पूजा हो रहा था, मैं उस समय बच्चा था, और कूदा औला गच में, औरत नीचे पूजा कर रही थी, उसके दिया के पास गिर गया, वो अभिशाप दे दी, श्रापित दोष, श्राप मिला। ऐसा कभी मैं नहीं कह रहा हूं कि किसी के साथ सोओगे तभी जाके ऐसा होगा। अच्छा। लेकिन सोने वाला कंडीशन होता है 80%। फिजिकली, मेंटली किसी औरत को देखा एकदम अंदर घुस गया, एकदम एनर्जी अंदर कहाँ से घुसता है सर? आँख से। दूसरा है छूने से, सहजता से नहीं छूते हैं। ये हैंडशेक अंग्रेज लोग जब से दिया तब से तो बर्बाद हो गए हम लोग। इसलिए दूर से पैर छूना, कदम प्रणाम करना, हाथ जोड़ना, ये नहीं था, और ये हुआ फट से करंट चार्ज। अब यहाँ बोलोगे तो छुआछूत भेदभाव बता रहे हो, ये हमारे दिमाग में डाले कि छुआछूत भेदभाव। हर एक बॉडी एनर्जी, एक तो साइंटिफिक रिसर्च है। दूसरा प्लैनेट का एक तो कोई आया था, दूसरा प्लैनेट का आया था, दोनों एक दूसरे से बात कर रहे थे, जिस समय छुए उस समय ब्लास्ट हो गया, एनर्जी ब्लास्ट हो गया। बहुत बड़ा उसके ऊपर साइंटिफिक रिसर्च हुआ। अब सच झूठ पता नहीं। कहने का तात्पर्य यहाँ पर आपके मूल मुद्दा पे आते हैं कि बिना नारी का यौनों उत्पत्ति
ब्रह्मांड जौनो समाप्त ब्रह्मांड। जोनि से धरती का आप कल क्या पूजा कर रहे थे? काली पूजा क्या है? जोनि का ही पूजा है। आप देखिए ना, जोनि के ऊपर वो फूल केला सब जोनि का पूजा हो रहा था। ये जो त्रिकोण आप देखते हो मंडल में, क्या है? मूलाधार में भी सब जोनि का है। वहीं से धरती उत्पन्न हुआ है और वहीं पर धरती समाप्त हो जाता है। ठीक है, दैट इज ए अनऑफिशियल ब्लैक होल टाइप, वहीं पर सब खत्म है। तो अगर हम लोग नवरात्र में 9 कन्या को प्रणाम करते हैं, कोई महिला पैर छुए तो उसको हम बोलते हैं मत छुओ। क्यों इतना सम्मान, क्यों महिला के ऊपर? महिला नारी शरीर एक चलते फिरते महादेवी का यंत्र है। गिव इट करेक्ट रेस्पेक्ट। थोड़ा कहीं भी निकला एक शब्द तहस हो जाएगा। तो 80% कंडीशन ऑफ केस एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, इलीगल रिलेशनशिप। क्यों? जब भी कोई भी औरत इलीगल रिलेशनशिप करने आएगी, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स करने आएगी, टांग उठाएगी कब? शुभ हो गया अशुभ। उसको पता है कि उसका पति है, उसको पता है कि ये पुरुष मेरे लिए नहीं है। चंद पैसा के लिए करे, ब्लैकमेल के लिए करे, संपत्ति के लिए करे, धन दौलत के लिए करे, या शारीरिक शुक्र का उन्मादना के लिए करे। नहीं तो क्यों करेगी भाई? और तो छठा तो कोई कारण नहीं है। और ये 5 जिस महिला औरत के ऊपर दुर्गुण रहेगी, पनौती होगी या शुभ होगी? पनौती है। और पनौती है और आपके जिंदगी में, आपके शरीर के स्पर्श में आ जाए, क्या होगा? सब कुछ ले लेगी। बोले क्या सब कुछ ले लेगी गुरुजी? वो तो आदमी लोग जाके कोठे में ऐसे ऐसे पैसा करके और बहुत मजा लेते हैं। देख लो बढ़िया से पास हम लोग, क्योंकि हमारे पास केसेस हैं, हमारे पास केसेस हैं, एक के बाद एक केस है। हम देख सारे नवाब खत्म हो गए। सारे नवाब खत्म हो गए। होता क्या है, महिला शरीर ग्रहण करती है या डोनेटर है? डोनर है या एक्सेप्टर है? करती है, अब्सॉर्ब कर देती है। बोलो पंडित जी। ग्रहण सोखती है जैसे ऑब्जर्वर। ये नारी पुरुष को इस रूप में नहीं दे सकती है, पुरुष को देने के लिए यहां देगी। ये अच्छा, यहां से नहीं दे, यहां से सब ले लेगी। पंडित जी नवरात्र किया, सब शिवरात्रि किया, 42 साल से माला लेके बैठा है पंडित। कितना? 42 साल से माला लेके किम 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 कर रहा है, काली दुर्गा शिव कर रहा है। पंडित अपने आप को क्या सोच रहा है? महापावर। सब गया पंडिताइन, एक ही रात में लेगी। आप जो पूजा पाठ तपस्या बढ़िया बढ़िया भोजन खाते हो, कहाँ के स्टोर होता है? कहाँ के स्टोर होता है? हाँ, पेट में खाक में। वीर्य रूपेण संस्थिता, वीर्य रूप में संस्थित होता है आपके अंदर। तो वो वीर्य जो आपका जिंदगी का नेट आउटपुट है, आप क्या किया उसको? एक रात में। अच्छा, अपने बीबी को ही दे दिए होते? पैसा कमाते हो कहाँ रखते हो? पैसा कमाते हो किसको देते हो? वाइफ को देते हैं। तो वीर्य कमाया किसको दिया? गलत जगह दे दिए ना, दे दिए ना। तो आपके पास आके रेमेडी भी तो करा सकते हैं उस। अच्छा, बीमार पड़ो और दवाई खाओ, मतलब बचना नहीं है पहले। सुनो बताता हूँ। सिविल टाउनशिप में तो हर घर में ऐसा होता है। अरे महाराज बताता हूँ, ये सब जगह का मत नाम लो, बच्चे लोग हैं वहाँ भी, बच्चे मतलब मेरा जजमान लोग हैं, मरोड़े लोग सब है ना। देखो क्या है, ये नष्टस्य कन्या गति, जो नष्ट होने जाता है उसका गति कहाँ रहता है? कभी ऊर्ध्व गति नहीं, अधोगति। शास्त्र बोल रहा है आप अपने सक्षमता, शक्ति, कमाई सब एक रात में किसी को दे के आए, बल्कि उसको दक्षिणा भी दे दिए, पैसा ले, मेरे को मजा दे दी रात को। और आपके साथ मत चलाओ, मेरे को नहीं चाहिए ना। एसी जाके ठंडा गर्म लगे तो एसी रूम में बैठ जाओ। तो इसमें यही होता है कि सर्वनाश विनाश। और जो औरत या लड़की जो आपके ज़िंदगी में आई है या आया, लड़का भी हो, लड़का लड़की दोनों को कह रहे हैं, कोई अगर आया है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स इलीगल रिलेशन में, आप उसका कुंडली खोल के देख लो, आप उसके पास खड़ा होके सूंघ लो। चलो कुंडली नहीं जानते, सूंघ लो एक बार उस गंध से। आपको नहीं, आपको तो मजा लगेगा। हमारे उड़िया में बोलते हैं जिए जहाँ को रसीला किया फूलो पूरी बासीला, मतलब जो जिसको रस गया एक बार। तो वर्ल्ड का जो सबसे कॉस्टली फूल का नाम जानते हैं? जिससे स्मेल आती है, किया फूल। यहाँ फूल का इत्र डाल दो 3 किलोमीटर तक स्मेल आएगा। बोलते हैं 3 लाख रुपया लीटर है वो तेल, उड़ीसा में बिकता है उस फूल का तेल। अभी शुरू हो गया,
मतलब प्रोडक्शन सबसे कॉस्टली ऑयल जाता है यहाँ से। तो इसलिए बोलते हैं कि जे जहाँ को रसीला, जो रस गया उसको और दुर्गंध। अब दूसरे को कोई पंडित जी को लेके बोलना हो रहा, पंडित जी सूंघ के बताओ, बोला पागल है, पंडित जी जाके कोई बेस्या को सूंघेगा, जरूरत नहीं है। हम लोग तो वहीं से प्रेडिक्शन करते हैं। वो गेट देख रहे हो ना, यहीं से पता चलता है, बॉडी में एनर्जी आ जाती है। कल देखे थे ना मेरा रोकटे खड़े और एक चीज पकड़े, क्यों? वी आर एनर्जी प्रोन। जो थोतले हैं उन्हें पता नहीं चलेगा। आप भैंस या जर्सी के शरीर में ऐसे उंगली रखोगे कुछ होगा, लेकिन प्योर देसी गाय हो तो झटकती है अपना वाइब्रेशन होता है ना। तो एनर्जी, आपके पास कितना प्योर एनर्जी है। ये जो रोंगटे खड़े हो जाते हैं, जैसे ही कोई पॉजिटिव या नेगेटिव एनर्जी हमारे ऑरा मंडल पे आ गया, वो सिग्नल दे देगा पॉजिटिव या नेगेटिव, पॉजिटिव रिएक्शन है या नेगेटिव रिएक्शन है, खटखट बताएगा। जैसे डाउजिंग स्टिक देखे हो, डाउजिंग पेंडुलम देखे हो, डाउजिंग पिरामिड देखे हो, वो क्रिस्टल पिरामिड देखे हो, कोई भी नेगेटिव एनर्जी यहीं हो, वहां से घुसा, उसका एक डायरेक्शन है, मतलब डिस्टेंस है, उतने में ये डिफ्लेक्शन कर देगा। तो कल आप खुद देखे, उतना देर में रात को पूजा, रात को 2 बजे जैसे ही, 3 बजे जैसे ही हाथ में आया सब रोंगटे, आप क्या बोले थे? आप देखे थे कि नहीं? क्यों खड़ा हो गया? दोनों हाथों में हो गया। क्यों खड़े हो गए? खाली हाथ नहीं, अंदर सब कुछ खड़ा हो जाता है। वो एनर्जी प्रोन, क्रिस्टल एनर्जी, प्यूरिफाई एनर्जी। तो कोई पंडित को जाके सोने का जरूरत नहीं है, उसका प्रेजेंस इज काफ़ी। वहीं से देख के बता देंगे कि वो आदमी क्या है क्या नहीं है, वो अंदर आ जाएगा वो डिफ्लेक्शन। इसलिए तो कुंडली जब देखने जाते हैं तो 3 चीज, करो, कुष्ठी, कपाल, 3 चीज को देखा जाता है। यजमान जातक सामने होना चाहिए, तभी। हम लोग आजकल ऑनलाइन देख लेते हैं ऑनलाइन देख के भी बोल दिया कि आपका ये होगा। बोला कि नहीं बोला? आपने बोला था बस। तो फिर आदमी सामने आ जाए तो और क्या नहीं बोलेंगे? एनर्जी तो हिट करता है ना। आप कभी से मिले थे जिंदगी में? ये मकरू से ये बकरी मिली थी और रात को बोलते हम इनके साथ गाड़ी में चले जाए। आप समझो, वो भाव आया होगा कि भाई कहीं ना कहीं किसी ना किसी जन्म का। फिर सोचा यार अमावस्या है, 3 आदमी को एक गाड़ी में छोड़ेंगे, शायद, पता नहीं। अच्छा ठीक है, क्या रेमेडी हो सकता है? देखा, बोला या तो रोक दो, या फिर बोलो कि चलो आप चलते चलते आगे चले जाओ, रास्ते में 3 चौक देखना, उसमें गाड़ी में हाथ दिखाना और चढ़ जाना और 1 रुपया दे देना। अच्छा, तो उसके लिए भी रेमेडी निकालना पड़ेगा ना। ठीक है, अगर किसी का हेल्प भी चाहिए तो वो भी देखना है। हाँ, वो हेल्प नहीं, हम तो सबको ग्रह देखते हैं समझ में आ रहा है? इनका गाड़ी में आपके साथ जाना, सत्संग होना, तो उसमें भी कोई बहुत बड़ा रहेगा ना कारण कि भाई आप किसी जन्म में लिफ्ट लिए थे, इस जन्म में लिफ्ट देना पड़ेगा। तो आप घर में बैठ के हम लोग तीनों का ये सब भी देख रहे थे? हाँ, अच्छा, समझ में? मैं क्या बोला, राडर खुल जाता है ना तो सब कुछ सामने आता है। एनर्जी फील्ड। हाँ, एनर्जी फील्ड, क्योंकि वो आपके इसमें आए हुए हैं ना, हाँ, थाईलैंड में आए हुए हैं। मेरा जिम्मेदारी कि आप आपका घर फर्ज है कि हमें सुरक्षित घर पहुंचाएं। हाँ, तो जी। ठीक है ना। तो ये सारा आप बोलोगे कि हमारा ज़िंदगी में कोई महिला का कनेक्शन नहीं थी, तो शूर्पणखा और मंथरा या किसी के साथ ये जाके गलत कर रहे थे। लक्ष्मण खाली 1 मिनट के लिए शूर्पणखा को, जो नाक कान काटने वाला रामायण में जो इफेक्ट है ना, वो टर्निंग पॉइंट था। वहाँ पर प्रकृति का परीक्षा होता है। थोड़ा घुस जाता तो सीता को बचा के नहीं ला सकते थे। 14 साल का तपस्या था उसका कि हम खाएंगे नहीं, पिएंगे नहीं, सोएंगे नहीं। समझ में आ रहा है? तपश्चर्या है, तपस्या करते हो। सब बनिया को देखे हो, सेठ जी को, कोई बढ़िया पुराना सेठ देखे हो, दुकान में बैठा रहता है, बेटा बेटी बाहर जाके घूमते रहते हैं, ताश खेलेंगे, खाएंगे। बूढ़ा बनिया बैठा है दुकान, माला चला रहा है बेटा, जाके देख लेना, मामा भंजे वाला बूढ़ा बैठा हुआ है। अभी जाएंगे, पैर में लंबा सोएगा मेरा, और फटाक से कोई कपड़ा दे तो घुसते ही नहीं, सला दान करेगा बोल के। कल मेरा लेना, बोला आप पंडित जी लिया नहीं, बोला रहना ले लो, ऐसे ही जाएंगे, फिर मैं कपड़ा देगा। वो बैठा है, माला जप रहा है, बेटा बेटी कार में घूम रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं, बैठा है। बिजनेस का रूल क्या है? 400 तर वाणिज्य मठ। व्यवसाय का रूल क्या है? 400 तर, मतलब एग्रीकल्चर में जल्दी जल्दी करो, क्योंकि अब चूक गए तो 1 साल चूक जाओगे। 480 हटिले बरसे, व्यवसाय हटिले मासे। मतलब 80 अगर कट गया, अगर इस टाइम में ठीक टाइम में धान नहीं लगाया, अगला साल इंतजार करना पड़ेगा 1 साल। व्यवसायी को काम क्या है? मटक के रहो, लटक के रहो, सटक के रहो, छोड़ो मत। सियार सट्टा लॉटरी के हवाले आपके दिमाग में क्या डाल दिए, सुबह घुसो, शाम को पैसा निकाल के आ जाओ।
तुम्हारे दिमाग में बिजनेस का, इंडियन बिजनेस कल्चर, श्रीमद् भागवत गीता, कृषि गोरक्षा वाणिज्यम वैश्य कर्म स्वभावजम, वैश्य कर्म का रूल पहला है कि लटके रहो बेटा, नहीं बेगा मेरा माल तेरे तारे के जाए भाया, मारे को नहीं देवे है, चल हट। ये बिजनेस वाला, अभी का बिजनेस क्या बोला है, बेच दे नहीं तो रह जाएगा। हाँ, वो तो बर्बाद कर दिया। पेशेंट और इम्पेशेंट, और व्यवसायी अगर इम्पेशेंट हो गया, बोला सड़ जाएगा, कोनी बात है भाया, रहने दे, सड़ जाने दे, थारों को नहीं दूँ 1 पैसा में, 1 रुपया कम में को नहीं दूँ। आजकल 40 में लाके 38 में बेचते हैं। हाँ, ये हमारा इंडियन बिजनेस रूल यही था। अभी बता दिया जल्दी जल्दी। आप लोग आए बोले जल्दी जल्दी भागेंगे गुरुजी, रात को पहुंचा नहीं, सुबह भागेंगे, भागो, नहीं गए। इसके बाद फाइन लगेगा। ठीक है। मेरा क्या फायदा है रहने से, हम तो बोले कि भाग जाओ, समझ में आ रहा है। लेकिन हम अभी यहाँ बैठे हैं, एक पुरोहित, परस्य हितो करोति इति पुरोहित, इस सीट में हम अहित नहीं कर सकते। कर्तव्य कर्म बता देंगे, सफ़ेद दूध दिखता है, सफ़ेद हंडिया भी दिखता है, हंडिया पीने से ये है, दूध पीने से ये सात्विक है, मर्जी आपका है। सब क्लियर हो रहा है। मुझको गुरुजी 15 साल की उम्र में एक ज्ञान ये आया था, मैं नॉनवेज खाती थी 15, उसके बाद मैंने मना लिया, उस दिन का दिन है, मैंने कोई गलत काम नहीं किया, अपनी लाइफ में नहीं किया। हाँ बोलिए। बिना सुने। मेरे को और मंत्र तंत्र कुछ नहीं चाहिए। ऐसा मंत्र तो नहीं चाहिए तो क्या चाहिए, योग निद्रा चाहिए, कल योग निद्रा चाहिए। बाबू को आइसक्रीम का मजा आ गया है। योग निद्रा का मजा आ दिमाग गया। शांत हो जाता है ना उससे, सब कुछ शांत हो जाता है और जो चाहिए वो अट्रैक्ट होने लगता तो है। अट्रैक्ट कर लिए हो, हाँ वैसा चल रहा है। चल रहा है थोड़ा थोड़ा। हाँ। तो फिर कैसे मर रहे थे उस समय, थोड़ा सा मंत्र दे दीजिए, कोई तंत्र दे दीजिए, कोई क्या धन जखनी दे दीजिए, कोई पिशाचिनी दे आप दीजिए। मेरा पर्पस पूरा चेंज कर दिया। मैं मेरा पिताजी के लिए आया था हाँ। कि 90 दिन दिया जला के चले जाऊंगा, पता नहीं वो क्या होने लगा है। सिगरेट छूट गया और क्या क्या छूट गया। ये हम नहीं किया, भोलेनाथ का कृपा है, ठीक है। नहीं, पर हम इतना मंदिर जाते हैं, वहाँ ऐसा एनर्जी नहीं होता जैसा यहाँ होता है, क्योंकि हमारा ऑरा चेक करते रहते हैं ना, घर में बड़ा हो जाता है। यहाँ ऐसा यज्ञ कुंड है, लोगों का हाथ छोटा पड़ जा रहा है योगा नापने में, ऑरा नापने में। मंडल को आप जानते हो, एक है वो हमेशा मेरा ऑरा नापता, मतलब मेरा हाथ छोटा पड़ जाता है। यहाँ पर जो यज्ञ कुंड है और भोलेनाथ है ना, और माई है, और ऐसा कुछ कंडीशन में है, इतना साल से हवन वगैरह हो रहा है, तो इस जगह का स्थिति, और सबसे इम्पोर्टेंट है कि इस जगह में भारत का बहुत पहुँचे हुए साधु संत, मार्केट में बिक्री वाले नहीं, जो सेलिब्रिटी साधु संत नहीं, ऐसे साधु संत जो रियल यहाँ पर आके तपस्या करते करते गए। एक समय में इसको बिकने का कगार पे आ गया था, कोरोना के बाद ऐसा कुछ कंडीशन था, तो संत लोग बोले कि यार हम लोग आएंगे तो ठहरेंगे कहाँ, कुछ भी हो इससे बचा लो, ठीक है। नहीं तो ये ऑलरेडी उस टाइम पे आ गया था कोरोना में ऐसे, क्योंकि मेरा उस समय बहुत बड़ा प्रोजेक्ट चलता था, 185 बच्चे खाते थे, अनाथाश्रम था, गौशाला करीब करीब, एक में 92, एक में 120। कहाँ पे हाँ है, चल रहा है सर? हाँ चल रहा है। तो ऐसा कंडीशन में मेरे पास और कोई उपाय नहीं था, लेकिन वो साधु संत का बोला कि इस भूमि को एक एटलीस्ट रखो, ये ऐसा भूमि है। तो और ये भूमि खरीदने मतलब लाने से पहले मेरा पिताजी को बड़ा सपना हुआ था कि इस ज़मीन को लेना है, और यहाँ कोई रह नहीं सकता, कोई बिल्डिंग वोल्डिंग कोई बना भी ले कल ना, रहने नहीं देगा, उसको भगा देगा या मार देगा, ठीक है। कोई अगर बिल्डिंग बना के ज़बरदस्ती कुछ कर ले तो बोले, तो उसमें वो स्थिति है। फिलहाल आप योग निद्रा कहाँ, कोई एक्सपर्ट एक ठो ढूंढ लो बोल के जो आप बोल रहे हो, मैं आपको बोल रहा हूँ, पूरा टाइम दे रहा हूँ आपको, ठीक है। रहने दीजिए। पूरा उड़ीसा ढूंढ लो, पूरा उड़ीसा, मैं चैलेंज कर रहा हूँ, योग निद्रा का एक्सपर्ट पूरा उड़ीसा ढूंढ लो, और जो रेट मांगे दे देना, ठीक है। अगर कोई एक मिल जाए योग निद्रा का, कोई एक जो योग निद्रा के बारे में इतना बोल सकता है, और ठीक है, मेरा गुरु यहाँ पर योग निद्रा में आए थे, महायोग निद्रा कर रहे थे, मतलब उनको वापस लाने के लिए अच्छा वो भी साधक लोग बोल रहा था ना, 8-10 घंटा 12 घंटा, हाँ वहाँ उसके बाद वापस आए, ठीक है। तो ये भूमि का वो ताकत है जहाँ पर यहाँ कोई भी आदमी योग निद्रा कर ले, ध्यान कर ले, मेडिटेशन कर ले, हवन कर ले। अब बताओ यार, हरिद्वार में जो है, ऋषिकेश में जो है, वर्ल्ड में कहीं बोल दो, आप शिवानंद मठ में चले जाओ, गीता भवन में चले जाओ, आपको पता नहीं चलेगा कि ऑटोमेटिक अंदर से किसी को ओम आता है, किसी को, वो कभी गीता पढ़ा नहीं है लेकिन गीता का मंत्र आ जाता है। और कब जाके एक बार, मेरा बात अगर झूठा, एक बार जाके रह लो, सेवन करना, 1 महीना रह जाना, आप कभी कुछ नहीं हो, असल
मतलब पूरा क्या बोलते हैं, महापापी भी वहाँ पर रह जाएगा ना, वो गंगा जी के पास वो ताकत है कि उसके अंदर से उद्गरित हो जाएगा। भूमि का कुछ एनर्जी है ना, ऐसे तैसे तो नहीं है कि कृष्ण भगवान को महाभारत युद्ध करने के लिए 5 साल ढूंढना पड़ा। क्या जमीन, तब तक जाते जाते देखे कि कुरुक्षेत्र बोल के राजस्थान, ये हरियाणा में या कहाँ एक जगह है, देखे कि एक माँ जमीन का पानी को काटते नहीं हो रहा है, तो माटी रखे टूट जाए, पत्थर रखे टूट जाए, पेड़ रखे, अपना बच्चा को लेके गाड़ दे। अर्जुन तुरंत बोल रहे कि प्रभु कलयुग आ गया क्या? बोला क्या हुआ? बोला माँ अपना बेटा को जमीन बचाने के लिए गाड़ दे रहा। बोला करेक्ट, यही जगह तो ढूंढ रहा था। यहाँ पर भाई को भाई काटेगा, हर जगह में नहीं काट सकता, कहीं ना कहीं इमोशन आ जाएगा। भाई को भाई काटेगा, बेटा दादा नाती दादा को मारेगा, ऐसा जमीन ढूंढ ली कि तो 5 साल में ढूंढ रहा था। बजा शंख, बिगुल बजा दे, युद्ध यहीं होगा, जगह मिल गया। हर जगह में नहीं होगा। एक समय जब आप पांडव और कुंती, उनको जब जॉब घर में रख दिया और वो लोग नीचे से टनल खोद के निकल के भागे, हमारे गुरुदादा लोग बोलते हैं कि भागते भागते विराट नगर के कुछ दूर था एक नदी, वहाँ पर कुंती, भीम तो उठा के कुंती माई को लेके जा रहा था, तब तक उसको वहाँ बैठा दिया। जहाँ जमीन पे बैठे, मतलब उस एरिया में निकले, तो कभी सुने हो माँ बोले अपना बेटा को कि कुछ व्यवस्था करो, मेरे अंदर बड़ा जोर से ठीक है कामना वासना वगैरह। युधिष्ठिर सुना, बोला अबे उठा भीम, भाग यहाँ से। जमीन का कैपेसिटी, भूमि हर जगह में, इसलिए व्यक्ति को रहना नहीं चाहिए। मैं देखा हूँ 60 to 70% एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, इलीगल रिलेशनशिप वास्तुमंडल के कारण भी नहीं ही होता है। वो घर का एंट्री आप देखना, बहुत सारे कपाली आगे घूमते थे, आजकल नहीं घूमते थे, वो रास्ता में ऐसे भीख मांगते मांगते चलते जाएंगे ना, ऐसे ही खड़ा होकर बोलेंगे तेरा ऐसा है, तेरा वैसा है, तेरा वो है, तेरा ये है। कहाँ से बोलते थे? मैं एक बार बड़ा, हम लोग इसी से रिसर्च करते हैं, चलते चलते जाते, मैं देखा कि वो घर का गिन रहा है। वो जो आजकल नहीं आते हैं, उस समय मतलब आज से 20-30 साल पहले कापालिक लोग, दंडी स्वामी लोग आते हैं, किसी का घर से भीख मांगना है तो उसका घर के बारे में सब बोलना है। कैसे बोलोगे? तो पहला डायलॉग कहाँ से होता है? वो घर का ना, वो मैं देख रहा था, ऐसा ऐसा करके नाप रहा है अपने पैर में चलते चलते। मैं बोला साला ऐसा तो नहीं चलना चाहिए। तो अपने पैर में नाप लिया कि इतना फीट का है घर, इतना फीट में इसका गेट है, मेन एंट्रेंस गेट। शुरू हो गया, तुम्हारे घर में ऐसा होगा, तुम्हारे पति का ऐसा होगा, तुम्हारे बेटा का ऐसा होगा, तुम्हारा ऐसा होगा। केवल मेन गेट वास्तु का देख के उसका घर का आधा से ज़्यादा डायलॉग मार दिया। आपके घर में कोई जाए तो बोले आपका माई, आपका कमर का दर्द है, आपका ऐसा है, आपका वैसा है, आपका वैसा है। आप आश्चर्यचकित नहीं हो जाओगे? बोले साला ऐसे कैसे पता है, कहाँ से आया है? क्या देखा? घर का मेन गेट, वास्तु इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। या तो भिखारी बनाएगा या तो अमीर बनाएगा। साउथ दिशा का घर अच्छा नहीं? साउथ दिशा तो सबसे खतरनाक, मेरा तो वही है। अभी चेंज किया मार्च में। हाँ, तब तो वो अच्छा, आप घर चेंज किए तब से दर्द। नेत्रकोण में मेन गेट। हाँ, नेत्र नहीं, वो साउथ वेस्ट उसका है। देखो ऐसा है ना, हर एक चीज़ वो S3, S1, S2, S3, S4, S5, S9 है, तो कौन सा ग्रिड में होना चाहिए और किसको कौन सा ग्रिड? कोई ग्रिड खराब नहीं है, किसको कौन सा ग्रिड चाहिए शूट करेगा उसको। हाँ, क्योंकि हम तो क्वार्टर में रहते हैं, हमारे पास तो ऑप्शन नहीं है। नहीं तो ठीक है, फिर देखो कि उसमें नंबर S1, आप S2, जो अभी बोले किसको क्या सूट 6 नंबर का घर है। करेगा, मान लीजिए अभी जो मैं बनाया है अपना ग्रेड के हिसाब से, कल मेरा बेटा का अलग है तो मेरे जाने के बाद मेरा बेटा चेंज करेगा। एक घर का मैक्स, एक गाड़ी खरीदते हो कंपनी कितना साल का गारंटी देता है? अरे गाड़ी और घर में फर्क नहीं है। अरे गदानंद सरस्वती, बनिया का बच्चा, भूमि भवन वाहन, माता सुख मन, 4th हाउस। सब मैं समझ रहा हूँ। हाँ तो समझोगे क्या? घर का कैसे करेंगे? क्या बोला? 7 साल 7 साल 7 साल, कितना हुआ? 21 साल, एक्सपायर डेट खत्म। समझ में आ रहा है? मैक्सिमम, और वास्तु बोलता है कि ठीक है और 7 साल ले ले। कितना हुआ? बस, उससे ज्यादा नहीं। 28 साल तक तुम्हारा बेटा बड़ा हो गया बे। हाँ हो गया, अब उसका हिसाब से चला। तुम्हारा घर क्या मतलब? बाप का घर में बेटा रहेगा, खत्म। रूल, गाड़ी कंपनी क्या बोला? 13 साल से ज़्यादा नहीं देंगे। अच्छा, बाकी ज़्यादा गरीब हो तो ठीक है, और 5 साल एक्सटेंड कर देते हैं। कितना हुआ? 18 साल, उससे ज़्यादा नहीं, उससे ज़्यादा नहीं देंगे। ठीक किया है गवर्नमेंट, एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी ठीक किया है। ये होना चाहिए था। पहले वो कांग्रेस का कितना साल, 30 साल चलाओ, 40 साल चलाओ, क्यों चलाओगे? क्या मतलब हो गया? गाड़ी और बूढ़ी
गाड़ी और बूढ़ी जिंदगी में आया, परिवर्तन अवसंभावी है अगर आप सही लग्न, राशि, नक्षत्र, नंबर, कलर चेक करके लाए। एक गाड़ी मेरे को बुलाते हैं ना, तो मैं जो जाता हूँ ना, गाड़ी का वो निकालता हूँ, क्या कलर होना, क्या नंबर होना, क्या क्या नाम का होगा। सोचो आप मारुति लोगे, मारुति का राशि कौन सा है? हनुमान जी। और अगर आप मकर हो ठीक है, तो सिंह राशि के साथ अष्टम बेटा मरेगा। वो देखो टाटा लेके बैठा हुआ है, 10वें स्थान पड़ गया तुला में, कार्य क्षेत्र में 10 साल से क्या बोल रहा है, बढ़िया चल रहा है। बोले ना मैं दिल्ली चला जाता हूँ 20 इतना किलोमीटर, शूट किया, अब बेच के दिखाओ, बेच लो फिर देखना। अच्छा। हाँ, तो नंबर शूट, ये जो शूट करके निकालने में हम लोग सर्वनिम्न 20,000 से नीचे बात नहीं करते। भाग जा दूसरा से दिखा ले, 3,000 का वहाँ बैठा है, 51 रुपये का पंडित 19 नंबर में जाके बैठा है, वहाँ दिखा दे जा, यहाँ मत बैठ। तभी एक लोग 50-50 लाख रुपए का भी रजिस्टर्ड नंबर लेते हैं। हाँ। चॉइस का तू हाईएस्ट गाड़ी लेगा 25 लाख का, मुझे दिखाएगा 3,000, क्या मतलब भाया? एक ऐसे बिजनेस में हमने कौन ही कहे भाया, चल बात। एक EMI तो बनता है, एक EMI तो बनता है ठीक है, तो ये सारा खेल ऐसा है। आप जो मतलब जो शुरू से हम बात किए थे कि एवरीथिंग इज डिपेंड अपॉन द प्लैनेट, मानते हो तो, नहीं मानते हो तो वो देखो वहां बैठा है आर्य समाजी, कोई भगवान नहीं, कुछ नहीं, हम ठीक, भगवान मारो गोली, वो भी ठीक, वो भी गलत नहीं है, ठीक है, उसको भी हम 4 वाक थ्योरी, ऋणम कृत्वा घृतं पिबेत जावत जीवेत सुखम जीवेत। ऋण करके घी पियो, जब तक जीते हो सुख से जियो। भस्मीभूतस्य शरीर पुनरागमनम किम, ये शरीर तो भस्मीभूत हो जाएगा, कौन देखा है, फिर आएगा नहीं आएगा। पुनर्जन्म तो आप बोल रहे हो, हम तो नहीं देखे। इतना मुस्लिम क्रिश्चियन तो पुनर्जन्म नहीं मानते, हम क्यों माने? ही इज ऑल्सो करेक्ट, यू आर ऑल्सो करेक्ट। ये भी बॉडी बिल्डर जैसे थे, हाँ। उस औरत के कांटेक्ट में आए, हाँ। जैसे वो 34 किलो की आज। हाँ, अरे वो ठीक हो जाएंगे, आप ऐसे ही हो गई। आप मत पढ़ो इसके पीछे, आप मत पढ़ो, आप अपना जियो। वो जिस दिन ठान लेगा वो मकरू कि उसको बॉडी बिल्डर बनना है, पहले थे। फिर से बन जाएगा। 2016 के बाद से आपको डाउन। क्या बोला, आपके हाथ में है चाबी, देखो माई, ऐसा मुड़ोगे लॉक हो जाएगा, ऐसा मुड़ोगे खुल जाएगा। उल्टा तारीफ कर दे रहे हो। हाँ, अब फिर बोल रहे हो मुंह में, मूर्खता लगा रखे हो आप। देखो एक बात है ना, प्यार में वो ताकत है। सबसे बड़ा समस्या, किसी दिन आओगे मैं प्रेम के बारे में क्लास लूंगा, समझ में आ जाएगा। प्रेम में वो ताकत है। ये जो ज्योतिष होती सर, पत्थर उत्थर, ये सब झूठ प्रेम के आगे। झूठ मतलब वो झूठ नहीं कह रहा हूं, एक सत्ता, प्रेम सत्ता। जीसस भी आके बोले प्रेम वार्ता, और पैगंबर साहब भी बोले प्रेम। वो तो सब टाइप का। कृष्ण भगवान तो राधा लेके नौटंकी करके रख दिया यहाँ प्रेम का एकदम। फिर भी हम लोग समझ नहीं पाते प्रेम का ताकत क्या है, द पावर ऑफ लव। किसी दिन उसके ऊपर व्याख्यान करेंगे, वो है। चलो आप व्याख्यान करेंगे, होगा नहीं होगा अलग बात। आप सीधा चले जाना, नारद भक्ति सूत्र और भक्ति सुधा, ये 2 अगर कहीं मिल जाए, हर महिला को जानना चाहिए। मेरा गारंटी है उसका पति को कोई छीन के ले नहीं सकता। वो प्रेम में इतना ताकत है। प्रेम एक ऐसा आभामंडलीय ऊर्जा है कि सब हर जगह से बचा के ले लेता है। जहां जहां प्रेम का कमी हुआ, वहां वहां रोग। प्रेम, मुरारी बापू, प्रेम ईश्वर है, और प्रेम का कमी कहीं ना कहीं से। हम सब हड़बड़ू हैं, हम सब संसारी हैं, हम सब पेशेंट और इम्पेशेंट, और हमारे पास वो इत्मीनान नहीं है, वो शांति नहीं है, वो स्टेबिलिटी नहीं है, प्रेम नहीं है। क्या करोगे? और याद रखना, इस प्रेम